ऐसा नहीं कि आज कपड़ा बेच रहे हैं, कल जूता बेच रहे हैं, परसों रोड कंस्ट्रक्शन में आ गए, फिर किसी ने बोला कि भाई ये मशीन बनाना बेच लो, फिर किसी ने बोला कि भाई पंखे बेचना शुरू कर दो, तो आप पंखे बेचना शुरू कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी करना, कुछ भी नहीं मत करो। अब 3 महीने एक काम करते हो, 6 महीने एक काम करते हो, 1 साल आपने एक काम किया, दूसरा साल दूसरा काम किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस काम की जो आपको जो महारत होनी चाहिए, जो माइन्यूट नॉलेज या माइक्रो नॉलेज जो होना चाहिए, वो आपके पास नहीं आएगा। और वो माइक्रो नॉलेज जब तक नहीं आएगा तब आप कुएं में पानी नहीं निकलेगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द पावर ऑफ वन। आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये उस समय की कहानी है जिस समय किसान सिर्फ वर्षा आधारित खेती किया करते थे और कुएं और तालाब और नदी नहरें बहुत सीमित, बहुत ही कम क्षेत्र में या बहुत ही कम जगह पर उपलब्ध हुआ करती थी। तो ऐसा एक मध्यवर्ती इलाका था जो नदी से काफी दूर था, बहुत दूर था, जहां पे कोई तालाब भी नहीं था। तो ऐसे एक गांव में 2 किसान रहते थे। उन्होंने सोचा कि अब जब बारिश आती है उसी समय खेती होती है, क्योंकि बिना पानी के तो खेती हो नहीं सकती। तो वो किसी एक वृद्ध व्यक्ति के पास, एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई हम साल भर में एक ही फसल ले पाते हैं जिस समय बारिश आ पाती है या ठंड के मौसम में। तो हम साल भर खेती कर सकें, इसका कोई उपाय है कि अगर हम साल भर खेती कर सकेंगे तो हमारी ज़्यादा फसल होगी, हम सब्जियां उगा सकेंगे, फल उगा सकेंगे, उसको बेचेंगे तो उससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे। ठीक सोच रहे थे किसान। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने अपने खेत में कुआं खोद लो, उस कुएं में पानी निकलेगा, उस पानी से तुम साल भर खेती कर सकते हो। तो दोनों किसान गए और अपने अपने खेत में कुआं खोदने लगे। एक पहला किसान था, उसने एक जगह खोदा, 10 फीट, पानी नहीं निकला। दूसरी जगह फिर खोदा, 20 फीट, पानी नहीं निकला। तीसरी जगह खोदा, 40 फीट, पानी नहीं निकला। चौथी जगह खोदा, 50 फीट, पानी नहीं निकला। ऐसे करते करते वो थक गया, 2 महीने 3 महीने थक गया, थक हार गया और छोड़ दिया। उसने सोचा कुएं से कोई पानी वानी नहीं निकलता। अब वो पूरी दुनिया में बोलने लगा कि नहीं, कुआं जैसा कोई चीज नहीं होती, कुआं खोदने से कोई पानी नहीं निकलता, ये सब भ्रम है, और धरती के नीचे कोई पानी वानी है नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा किसान था, उसने एक ही जगह 100 फीट खड्डा किया, 100 फीट खोद दिया, पानी निकल गया। अब उसको भी 1.5 महीना 2 महीना लगा, इसको भी 1.5 महीना 2 महीना लगा। इसने 2 महीने में 50 गड्ढे किए और उसने 2 महीने में एक ही गड्ढा किया और उसमें पानी निकल गया। अब किसको बोलोगे? वो किसान थोड़ा कम बुद्धिमान था, जिसने बहुत जगह खड्डे खोद दिए थे, उसको बुद्धू किसान बोल सकते हो आप। या वो किसान थोड़ा, उसका कंसंट्रेशन पावर, उसकी एकाग्रता थोड़ी अच्छी थी, उसने एक ही जगह खड्डा खोदा। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक ही काम में लगे रहते हैं और हम निरंतर एक ही प्रयास करते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल हम उस प्रयास में निश्चित रूप से सफल होंगे। आप मेरी बात मान लीजिए, आप प्रयास कीजिए। अगर आप कपड़े का धंधा कर रहे हैं, अगर आप जूते का धंधा कर रहे हैं, तो आप कपड़े में ही रहिए, जूते में ही रहिए। ऐसा नहीं कि आज कपड़ा बेच रहे हैं, कल जूता बेच रहे हैं, परसों रोड कंस्ट्रक्शन में आ गए, फिर किसी ने बोला कि भाई ये मशीन बनाना बेच लो, फिर किसी ने बोला कि भाई पंखे बेचना शुरू कर दो, तो आप पंखे बेचना शुरू कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी करना, कुछ भी नहीं मत करो। आप 3 महीने एक काम करते हो, 6 महीने एक काम करते हो, 1 साल आपने एक काम किया, दूसरा साल दूसरा काम किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस काम की जो आपको जो महारत होनी चाहिए, जो माइन्यूट नॉलेज या माइक्रो नॉलेज जो होना चाहिए, वो आपके पास नहीं आएगा। और वो माइक्रो नॉलेज जब तक नहीं आएगा तब आप कुएं में पानी नहीं निकलेगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द पावर ऑफ वन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं लग रहा है, तो आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अगर आप एक ही चैप्टर को पहली बार पढ़ेंगे तो पहली बार थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं, वो थोड़ा कुछ नया है, तो शायद आपको जल्दी पता ना चले। लेकिन आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार थोड़ा गैप देके पढ़िए। एक दिन पढ़ लिया, एक दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन पढ़ लिया, फिर एक दिन छोड़ दिया, तो जब वो सब्जेक्ट आपको पुराना हो जाएगा, तब वो धीरे धीरे आप उसको पहचानने लगेंगे और वो सब्जेक्ट भी आपको पहचानने लगेगा। फिर आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश आने लगेगी, मैथ्स नहीं आती है तो मैथ्स आने लगेगी,
साइंस नहीं आती है तो साइंस भी धीरे धीरे आने लगेगी। आप उस पर लगे रहिए, आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस एक ही जगह आप रखिए। आप स्टूडेंट हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप जॉब कीजिए, आप जिस कंपनी में उस कंपनी में लगे रहिए, ईमानदारी से अपनी निष्ठा से काम कीजिए, काम और अच्छे से समझिए और करते रहिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ फोकस 100% मिलता है। धन्यवाद।